वंदे मातरम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, सारे बुजुर्गों को राम राम, बच्चों को बहुत चाहे प्यार। कितना अच्छा होता कि हम में से हरेक को पता होता कि हमारी उन्नति होनी है या नहीं होनी। अब नहीं होनी है तो फिर काहे को इतनी मत्थामारी करते, और होनी है तो क्यों ना दुगने चौगने उत्साह से जुटते, या नहीं होनी है तो क्यों ना और मेहनत करते और कोई नया रास्ता चुनते और उससे उन्नति प्राप्त करते। सोचिए कितना अच्छा होता। कोई विलक्षण काम कर पाएंगे या कि नहीं कर पाएंगे ये पता होता, कब अपना ध्यान रखना है, कब दुर्भाग्य का समय आएगा, कब सौभाग्य का समय आएगा, ये सब हमें पता हो जाता, पता हो सकता है। बस थोड़ा सा अलर्ट होके मेरी कक्षा में बैठ जाइए, पता चल जाएगा। अब आइए आप मेरी कक्षा में और चीजों को समझिए, जरा गहराई से समझिए। मैं कुछ चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये सच्चाई यदि आज आपने समझ ली तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर हमें पता चल जाए कि भाई गड़बड़ कब होनी है तब भी तो फायदा होगा ना। आइए देखिए, यहाँ पर ये जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा है, और मैंने नीले रंग से ये दो दिखाई है, शनि रेखा या भाग्य रेखा। और ये तो आप जानते ही हैं, ये मिडिल फिंगर है और ये पूरा शनि का पर्वत है, ठीक है ना। इस पर ये देखा जा रही है। अब खास बात क्या है? खास बात यह है कि जीवन रेखा से यदि भाग्य रेखा निकल रही हो, बहुत सारे हाथों में देखिएगा, गौर से अपने हाथ को सामने रखा कीजिए। यदि जीवन रेखा में से आपकी भाग्य रेखा निकल रही है तो इसकी चाल एकदम सीधी है, ये बिल्कुल सीधी है। भाग्य रेखा निकल रही हो, बहुत सारे हाथों में देखिएगा, गौर से अपने हाथ को सामने रखा कीजिए। यदि जीवन रेखा में से आपकी भाग्य रेखा निकल रही है तो इसकी चाल एकदम सीधी है, ये बिल्कुल सीधी है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को घर से बहुत कुछ मिलेगा। केवल धन का मिलना ही सब कुछ मिलना नहीं होता, याद रखिएगा। यदि आपको घर से संस्कार मिले हैं, ज्ञान मिला है, या आपके माता पिता की प्रतिष्ठा की वजह से प्रतिष्ठा मिली है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसको हम लोग पहचानते नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। धन प्राप्त करने से भी ज्यादा बड़ी बात है। ऐसे व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वह कितना भी खराब भाग्य क्यों ना हो, वह जीवन में अच्छा करेगा और सौभाग्य प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति को घर के संस्कारों से, घर के कार्यों से और घर के सहयोग से ही आगे बढ़ना है, माता पिता की मदद से ही आगे बढ़ना है। इसलिए ऐसे लोगों को माता पिता के सानिध्य में ही रहना है और उनसे हर बात पूछकर, सलाह लेकर ही करके आगे बढ़ना है, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना है। और ऐसे बच्चों के लिए खास संदेश, जिनकी जीवन रेखा में से भाग्य रेखा निकल रही है, ये माता पिता देख ले अपने बच्चों के हाथ में। ऐसे बच्चों को कभी ज्यादा पैम्पर मत कीजिएगा, नहीं तो जीवन भर कुछ कर नहीं पाएंगे। सिर्फ उतना करेंगे जितना मम्मी पापा ने दे दिया है, बस उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे बच्चों को आपने टफ बॉय टफ गर्ल बनाना है, नहीं तो बाधाएं बहुत बढ़ जाएंगी और माता पिता सदैव नहीं रहते। नाना प्रकार के जीवन में ऐसे बच्चों के संघर्ष आएंगे, दुर्भाग्य पूरी तरह पकड़ लेगा। लिहाजा ये ध्यान रखें कि ऐसे माता पिता जिनके बच्चों की भाग्य रेखा इस प्रकार से जीवन रेखा में से निकल रही है, वो उन्हें बहुत सख्त मेहनत की आदत डालें। एक खास बात है यहाँ पर जो मैंने बनाई है, ये रेखा, ये इस तरीके से काटे, ये यहाँ पर कोई भी रेखा काट रही हो, छोटी छोटी सी रेखाएं भी ऐसे में कभी काटती हो तो उसका भी मैं आपको एक नतीजा बताता हूं, ठीक है ना। अब यही वाली रेखा की बात करते हैं। ये तो कभी भी आपकी ये जो भाग्य रेखा है, इसको कोई रेखा ऐसे काट गई, ऐसे काट गई, ठीक है ना। या फिर क्या होता है, कभी भाग्य रेखा बीच में से थोड़ी सी गायब भी हो जाती है और गायब होकर ये फिर अलग, ये यहां से यूं करके चलती है, ऐसे करके, या यूं करके चलती है। फिर
यह अच्छी निशानी नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि दुर्भाग्य परमानेंट है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आपको परेशानी बहुत होगी। ऐसे लोगों को सूर्य को नियमित जल देना चाहिए, पूर्णमासी का स्नान अवश्य करना चाहिए और पूर्णमासी का स्नान करने के बाद बुजुर्ग गरीब महिलाओं को दान देना चाहिए। सफेद वस्त्र और चांदी शरीर पर ऐसे लोगों को जरूर धारण करनी चाहिए और हो सके तो मोतियों की माला से ओम श्राम श्रीम श्रूम सा चंद्रमसे नमः का जप जरूर करना चाहिए। ऐसे लोग अपने अंदर घमंड कभी ना आने दे, अपने काम अपने आप करना चाहिए, कितने भी बड़े आदमी हो, और अन्य लोगों के घर के काम भी कर दे तो अच्छी बात है। ऐसे लोग मित्रों के धोखे की वजह से बहुत परेशान होते हैं। खास तौर से यहाँ से यदि कोई रेखा आपकी जीवन रेखा को काटते हुए यदि ये यहाँ आके मिल जाती है, ये छोटी छोटी रेखाएं होती हैं इस तरीके से, तो ये मित्रों की जबरदस्त निंदा, या यहाँ से कोई रेखा ऐसे काट के यहाँ आ जाए तो मित्रों की जबरदस्त निंदा, मित्र दुश्मनों जैसा आपके साथ व्यवहार करेंगे और आप परेशानी में हो जाएंगे। देखिए, अगर आपने ये सारे काम किए तो आपका भाग्य बुलंद रहेगा। भाग्य बुलंद कितना भी हो जाए, अगर आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा में से निकल रही है तो एक आदत ये डाल लीजिए जो बहुत मुश्किल से पड़ेगी, वो यह है कि आप कभी किसी पर आधारित ना हो, अपना रास्ता स्वयं बनाने की आदत डालें। कभी मत सोचिए वो मेरा काम कर दे, वो मेरा काम कर दे, दीदी मेरे लिए ये कर दे, भैया मेरे लिए ये कर दे, कभी मत सोचिएगा। नहीं सोचेंगे तो बहुत सफल होंगे। आपकी अद्भुत उन्नति और प्रतिष्ठा की रेखा और भाग्य की रेखा कौन सी है, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दिन अच्छा गुजारना है ना, इसलिए मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, कार्यों में विघ्न रहेगा व मानसिक तनाव बढ़ सकता है। एक सावधानी रखने की जरूरत है। जोखिम भरे काम या निवेश इस दिन नहीं करें। उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात जिसे आप बहुत अच्छा मानते हो, उससे भी मुलाकात हो सकती है। विचारों में इस दिन बहुत दम है, कुछ अच्छा करके दिखाइए। पवित्र विचार है, अच्छा कर सकते हैं कुछ। बस एक सावधानी रखनी है, अग्नि और बिजली के उपकरणों से सतर्कता बरतें। उपाय क्या करें? शहद का दान कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, गले संबंधी कष्ट हो सकता है तथा धन खर्च के योग बने हुए हैं। एक सावधानी जरूरी है, मौन रहे इस दिन। अपनी तरफ से कोई ऐसी बात ना कह बैठे जिससे कि आगे तक परेशानी हो, और इस दिन धन के निवेश या धन किसी को उधार देने से बचे। उपाय क्या करेंगे? आप संतरे का सेवन करें, किन्नू का सेवन करें, तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, मानसिक शांति महसूस करेंगे तथा आपके चेहरे पर इस दिन जोश रहेगा, ओज रहेगा, प्रसन्नता दिखेगी। सावधानी क्या बरतनी है? सेवक व अनुचरों को परेशान मत करिएगा, उन्हें ताने मत मारिएगा, उन पर डांट मत मारिएगा। उपाय क्या करना है? साबुत उड़द का दान कीजिए किसी को भी, कितनी भी, तो सब अच्छा करेगा। अब मैं आपको आपके हाथ पर कुछ ऐसी रेखाएं दिखाता हूं जिनका होना ना होना आपके भाग्य और दुर्भाग्य का बहुत बड़ा कारण बनता है। ये दो रेखाएं देखिए। भाग्य रेखा, यह सूर्य रेखा। हाथ खोल के ऐसे देखते रहिए। देखिए, इसमें कई हाथ आ जाएंगे, इसलिए जो मैं रेखाएं दिखा रहा हूं ये एक्स्ट्रा लार्ज हैं, डबल एक्सल साइज की रेखाएं हैं। आपके हाथ में इतनी बड़ी नहीं होगी, आपके हाथ में तो ये चुन्नी सी बारीक सी होगी, बस ऐसे से। वही आपको देख के समझना होगा, ठीक है ना? तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन से जब भी मैं कोई बात कहूं करूं, बहुत एकाग्रता से उसको देखा कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। तो ये अगर इस प्रकार की है, ठीक है ना, ये आपकी जीवन रेखा हो गई, ये तो भाई क्या कहने, व्यवसायिक जीवन में विलक्षण उन्नति देती है। और ऐसे लोग 36 वर्ष के आसपास करियर में बदलाव लेते हैं। कब लेते हैं? ऐसे, ये देखिए गौर से। यदि आपकी जो भाग्य रेखा यहां से यूं चलती है, यहां रुक गई है हल्की होके, और यहां से दूसरी चल रही है, ठीक है ना, यहां से ये इंटरसेक्शन पर 36 के बाद गजब का धन सम्मान प्राप्त होगा।
ये रेखा अगर है, ये तो खैर बहुत लंबी हो गई, ये तो इतनी भी अगर है, ये इतनी भी अगर है, तो समझिए आपको वर्तमान को लेकर डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे युवा मैंने देखे, उनके भविष्य में बहुत कुछ होता है, लेकिन वर्तमान से इतना टूटे हुए होते हैं, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, 30 साल के हो गए तो कुछ नहीं हो सकता। और जो 32 में उन्हें बहुत बड़ा मिलना था, उसके लिए उन्होंने कोई ना प्रयास किया, ना कोई गुण उत्पन्न किया, लिहाजा कभी नहीं मिला। इस बात से घबराइए, इस बात से मत घबराइए कि भविष्य में क्या है, इस बात से ये घबराइए कि वर्तमान में मैं सही काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ज्योतिष कर्म करना सिखाता है, भाग्यवादी होना नहीं सिखाता आपको। अब गड़बड़ कहां होगी, ये है तो बहुत अच्छा बात, बहुत मजा ही मजा आ गया। अब अगर ये हो गया 3 रेखाएं, बस ये वो बच्चे होंगे जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा था। कुछ नहीं हो सकता, ये भी करके देखो, ये भी करके देखो, वहां भी सोचो, वहां भी सोचो, वो भी करो, वो करो, करी 3-4 चीजें एक साथ, 2-2 व्यापार शुरू करें, नौकरी भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, और ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, पट कहीं कोई सफलता नहीं मिलेगी। नौकरी में बॉस डांटेगा, घर पे जाएंगे तो आपको प्रतिष्ठा नहीं होगी, और जहां व्यापार कर रहे होंगे वो डूब जाएगा। तो लिहाजा ये स्थिति आते ही, और दूसरी चीज यहां पर अगर कहीं कोई इस तरीके से ये टूटकर अगर आपकी भाग्य रेखा चल रही है या क्षीण हो गई है इस तरीके से, तो ये तय है कि आपको जीवन भर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, सफल होते चले जाएंगे निश्चित रूप से। मैं फिर कह रहा हूं, जो हार हो रही है उसकी चिंता ही मत करो, बस हार को जीत में बदलने के लिए तरीका सीखो, कैसे हो गई, और फिर उपाय करो उसके चरणों में रहकर। ये दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, किताबी बातें नहीं। अब खास रेखाएं हम सब अपने हाथ में ढूंढ रहे होंगे, बहुतों को नहीं मिली होंगी। चिंता मत करिए, आप यदि प्रभु को समर्पित होकर कार्य करते हैं, ईमानदारी से अपने गुणों को उभारते हुए यदि आप कार्य करते हैं, सतत रूप से लगातार मेहनत करते रहते हैं, दिल से कार्य करते हैं, तो ये रेखाएं बनने लगेंगी। बोलिए, देंगे ये टेस्ट? करके देख लीजिएगा। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज लापरवाही से कार्य कर सकने की वजह से कुछ गड़बड़ हो सकती है। ध्यान से चलने का दिन है। सावधानी क्या रखनी है, यात्रा ना करें, बहुत केयरफुल रहे, अगर मजबूरी में करनी भी पड़े तो। उपाय क्या करने हैं, सूर्य के 12 नामों को पढ़े, काम पर चले। कन्या राशि, किसी पुराने दोस्त से, व्यक्ति से भेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है, अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग है। सावधानी क्या बरतनी है, मजदूर वर्ग के लोगों को नहीं सताइएगा। उपाय क्या करेंगे, किसान, पुलिस और सेना के लोगों के प्रति सेवा भाव रखें, सम्मान करें, सब अच्छा होगा। तुला राशि, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिए, अधिकारी का सहयोग रहेगा। कुल मिला के दिन अच्छा है, बस एक सावधानी, इस दिन आप अपने दोस्तों से या सहपाठियों से बहुत मर्यादित व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन गुड़ की गजक का दान कीजिए। वृश्चिक राशि, सरकारी कार्यों में मुलझ मत जाइएगा, किसी सरकारी व्यक्ति से इस दिन झगड़ा मत कीजिएगा और अपने ऊपर आलस्य हावी मत होने दीजिएगा। एक सावधानी जरूर बरतनी है। सावधानी यह है, बहुत नियम, कायदे, कानून का पालन करते हुए ही चलिएगा। कोई भी नियम का उल्लंघन करा तो आपको दिक्कत हो जाएगी इस दिन। उपाय क्या करना है, धार्मिक स्थल पर श्रम का दान। चलिए, अब आप चिंता मुक्त हो जाइए। मैं आपको उपाय बता रहा हूं। बस दुर्भाग्य को भाग्य में बदलना इतना सरल नहीं है, आपको बिल्कुल साधना करनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये उपाय करिए। क्या करना है, चींटियों को आटा हमेशा खिलाइए। दूसरी चीज,
संभव हो सके तो आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य अवश्य प्राप्त कीजिए। सानिध्य प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं है कि बस आपने गुरु धारण कर लिए और बस वो गुरु दक्षिणा या गुरु मंत्र के चक्कर में उलझ गए और किसी एक दिन गुरु पर्व पर गए और उनका तिलक कर आए। नहीं, सानिध्य प्राप्त करने का मतलब है उनके जो भी आदर्श हैं, उनकी जो बातें हैं, उन पर चलने की कोशिश कीजिए और यदि संभव हो सके तो कभी कभी अपने मन की व्यथा उनसे कहिए और जो कुछ आपसे बन पड़े उनकी सेवा कर दीजिए। चाहे हाथ पकड़ के उन्हें सीढ़ी उतार दीजिए, भी सेवा है। ऐसे कलात्मक कार्य, मशीन और शिक्षण में प्रवीणता प्राप्त करने की कोशिश करिए। खास तौर से आपकी भाग्य रेखा यदि सीधी जा रही है और उस पर थोड़े से शुक्र की तरफ से कुछ रेखाएं आ रही हैं जो मैंने बताई थी, यही आपके जीवन यापन का साधन बन जाएंगे। छोटी छोटी परेशानियां बड़ा दुर्भाग्य बन जाती हैं। आप फिक्र न करें, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए बताऊंगा गुरु मंत्र। लेकिन अभी धनु, मकर, कुंभ और मीन का। धनु राशि, शत्रु प्रखर हो सकते हैं, कार्यों में विघ्न रहेगा, दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। सावधानी क्या क्या रखनी है, महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा और उपाय क्या करेंगे, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मकर राशि, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, दिन हितकारी है, उत्सव में जाने का मौका भी आपको मिलेगा। बस एक सावधानी, धार्मिक व्यक्तियों और धार्मिक कार्यों में उलझन अपनी तरफ से पैदा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, धार्मिक साहित्य पढ़ें, गीता, रामायण, महाभारत या आप जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी पंथ में आपका विश्वास हो, उसका साहित्य थोड़ा ऐसा ही जरूर पढ़िए, फिर काम पर निकल जाइए, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए हैं, शरीर में इस दिन फुर्ती है, दिन अच्छा है, इसलिए आगे बढ़िए और कार्य कीजिए। बस एक सावधानी जरूरी है, मित्र या जीवन साथी से मतभेद मत रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, मधुर व्यवहार कीजिएगा। मीन राशि, इस दिन मन आगे बढ़िए और कार्य कीजिए। बस एक सावधानी जरूरी है, मित्र या जीवन साथी से मतभेद मत रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, मधुर व्यवहार कीजिएगा। मीन राशि, इस दिन मन बड़ा व्यथित रहेगा, भागता फिरेगा, कल्पनाओं में खोए रहेंगे और आपके विचार कमजोर पड़ जाएंगे, आत्मविश्वास आपका कम हो सकता है। एक सावधानी जरूरी है, विपरीत लिंगी से दूर रहिए, यानी ऑपोजिट जेंडर से, यानी स्त्री पुरुषों से, पुरुष स्त्रियों से बहुत सोच समझकर व्यवहार करें। उपाय क्या करना है, ध्यान करिए, साथ ही साथ बुजुर्गों और ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त कीजिए। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो हम सब मिलकर कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 12 महीने आपके बहुत अच्छे हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन फल आपको मिलेगा। हाँ, बहुत धीरे धीरे, कई बार आपका नुकसान होगा, लेकिन उसके बाद जो फल मिलेगा वो आपको लाभ में पहुंचा देगा। व्यवसाय और नौकरी के नए रास्ते खुलते दिख रहे हैं। जो आपके साथ काम करते हैं, आपके कलीग्स या जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो आपके सेवक हैं, उनके साथ आपको एडजस्ट करने में थोड़ी कठिनाइयां होंगी। शरीर में दर्द हो सकता है, थोड़ा सावधान रहिएगा। जनवरी, मार्च, जून, अगस्त में आपको प्रसन्नता मिलेगी। उपाय क्या करना है, हर शनिवार मजदूरों को भोजन कराइए। चलिए बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू, और यदि आपको कुछ पूछना हो तो ये ईमेल आईडी नोट कीजिएगा, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपना नाम, समस्या और फोन नंबर जरूर लिख के भेज दीजिएगा, प्रभु सब अच्छा करेंगे। ओम। शशि जी हमारे साथ है फैजाबाद से। राम राम शशि जी। राम राम गुरु जी। जी भाई जी। हाँ गुरु जी। हाँ, मुझे ये पूछना है कि हमारी पत्नी को एक जन ने बताया है कि मेरी मृत्यु उसकी मृत्यु से पूर्व है। अच्छा। तो इस कारण से वो बहुत ज्यादा परेशान है, और कृपया उसके लिए यदि कोई भी समस्या है तो उसके लिए कृपया करके रास्ता बताएं। हर बरस आपके जन्मदिन पर आपके वजन के बराबर अनाज वह तुलवाकर गरीबों में बांट दिया करें, एक चीज। और दूसरी चीज, जब भी ऋतु परिवर्तन हो तब रुद्राभिषेक करा दिया करें घर पे अपने। एक जन्मदिन मान लीजिए और ऋतु परिवर्तन पे कर लीजिए। आप एक बार खुद सीख जाएंगे तो आप ही कर सकते हैं उसको। दादा जी से बात करते हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ है। राम राम दादा दी।
हाँ, नमस्ते गुरुजी, आपको, आपके माता पिता को, इष्ट देव गुरु को, सबको हमारे सबका प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत खुश रखे ईश्वर आपको। हाँ गुरुजी, मैं मेरे बेटे के लिए प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ, क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? हाँ, उसकी जन्म तिथि है 4 मार्च 1988। टाइम? और टाइम है दोपहर को 11:40। हाँ और जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। हाँ हाँ, वो 2009 से वो यूएसए में है, बहुत संघर्ष कर रहा है, H1B भी नहीं मिला है, MS किया वहाँ, और अब स्टेटस ठिकाने के लिए वो फिर से कैलिफोर्निया से उत्तर में जाके MS करना पड़ेगा और CPT लेकर फिर H1 लेना पड़ेगा। तो क्या उसको H1 मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इंडिया में ज्यादा वो उसकी सुखी लाइफ होगी? 2016 के अप्रैल से पहले अगर वे भारत में आकर प्रयास करते हैं सेटल डाउन करने का, तो यहाँ वो बहुत राइज करेंगे। फिर पढ़ने के लिए बेशक वहाँ चले जाएं, फिलहाल MS वहाँ करें और भारत में सेटल हो। फिर उनको दूसरा मौका मिलेगा बाहर जाने का मार्च 2019 के बाद। वो एक ऐसा समय होगा कि वह जो कार्य करेंगे उसमें परिणाम बहुत अच्छे आएंगे और वह टाइमली सेटल होंगे। और अब बात करते हैं गुरु मंत्र की। यह मामला थोड़ा सा गड़बड़ है यदि आपके हाथों में वो रेखाएं हैं जो मैंने अभी बताई थी, क्योंकि वो बार बार हानि दिखा रही है। छोटी से छोटी उन्नति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, ये दिखा रही है। घर परिवार के कारण बहुत बंधन रहेंगे, परेशानियां आएंगी। व्यवसाय और परिवार से संबंधित मुकदमे भी लड़ने पड़ सकते हैं। क्या करें? पहला उपाय, वाणी दोष मत रहने दीजिए। वाणी दोष के मैंने बहुत सारे उपाय आपको बताए थे, वो उनमें से कोई एक कर लीजिएगा। अपने इष्ट और गणपति जी को जीवन भर सुबह सुबह पूजा में सुपारी अर्पित करें। पूजा वो ढेर सारी हो जाए करे, मंदिर में जाए, मंदिर के काम आएगी। आम या बरगद का बांदा हमेशा सफेद धागे में अपने गले में पहने। जबरदस्त मेहनत की आदत डालिए। आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कीजिए। आध्यात्मिक जीवन मतलब जिसमें सेवा का कार्य आप करें, स्वाध्याय आप करें यानी पढ़े लिखें, साथ साथ साधना करें और सरल रहे, विनम्र रहे। यही तो आध्यात्मिक जीवन है। ये जिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कल के एजेंडा की। कल मैं आपको दिल की बीमारी के बारे में बताऊंगा और खास तौर से ये बातें बच्चे जरूर सुने, युवाजन जरूर सुने। अब ये मत सोचिएगा कि ये नहीं हो गई, इसके बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य हैं, मैं आपको कल बताऊंगा। फिलहाल खूब खुश रहिए, क्योंकि आज आपके पास टेक्निक है, सूत्र है, बुद्ध जनों के और ऋषि जनों की वाणी के सूत्र है कि किस तरीके से हम दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। और आत्मविश्वास रखिएगा, प्रभु पर विश्वास रखिएगा, जरूर बदल पाएंगे। चलो, राम राम, नमस्कार।